बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इकोसिनाइड्स। इकोसिनाइड हमारे पास क्या है? ये एक कंपाउंड है, ठीक है। और ये कंपाउंड, ये जो इकोसिनाइड्स है, ये वर्ड डिराइव है इकोसा से, ठीक है। इकोसा, इसमें हमारे पास 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। पॉलीयोनिक फैटी एसिड है हमारे पास, और ये हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है हमारे पास? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके जो टाइप्स है, देयर आर 3 इकोसिनाइड, 3 इकोसिनाइड्स है हमारे पास बॉडी में, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिनिन्स है, प्रोस्टासाइक्लिन्स है एंड थ्रोम्बोक्सिन्स है, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना, ये प्रोस्टेनाइड्स है, लिकोट्राइन्स है, लिपोक्सिन्स है। फिर ये प्रोस्टेनाइड्स है, इसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनिन आ जाते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन आ जाते हैं, थ्रोम्बोक्सिन आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये हमारे पास प्रोस्टेनाइड्स है, लिकोट्राइन्स हैं, लिपोक्सिन्स हैं, ठीक है। और फिर जो प्रोस्टेनाइड्स है, इसको प्रोस्टाग्लैंडिनिन ये पीजीएस पे डिनोट होता है, प्रोस्टासाइक्लिन पीजीआईस पे डिनोट होता है, थ्रोम्बोक्सिन जो है वो टीएक्स पे रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे साथ। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी सिंथेसिस हमारे पास किस तरह होती है। सिंथेसिस, इकोसिनाइड्स आर फॉर्म फ्रॉम कार्बन 20 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये हमारे साथ कार्बन 20 पॉली अनसैचुरेटेड से बना होता है। और बाय साइक्लोऑक्सीजिनेसिस और लिपोजेनेसिस पाथवे किस तरह बनता है? या तो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम आ जाते हैं हमारे साथ, या हमारे साथ लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे जो कंटिन्यू करते हैं, उसमें हमारे साथ इसकी फॉर्मेशन होती है। प्रोस्टेनाइड जो है वो, उसमें हमारे साथ प्रोस्टाग्लैंडिनिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन आ रहे आर फॉर्म बाय साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। ये हमारे साथ साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे से बन रहे हैं। वेयर ल्यूकोट्राइन्स एंड लिपोक्सिन आर फॉर्म फ्रॉम लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे। आपने ये याद रखना है कि ये जो लिकोट्राइन्स है, ये कौन से पाथवे से बन रहे हैं, ठीक है। और जो प्रोस्टेनाइड्स है वो कौन से पाथवे से हमारे बन रहे हैं? जो प्रोस्टेनाइड्स है वो हमारे साथ साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे से बन रहे हैं, ठीक। और जो ल्यूकोट्राइन्स है वो हमारे पास लिपोक्सिन से बन रहे हैं, और लिपोऑक्सीजिनेज जो पाथवे है उससे बन रहे हैं। जो आप अभी तक पढ़ रहे थे कि ये बन किस तरह होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका रोल हमारे पास क्या है, मतलब बॉडी में हमारे पास इसका रोल क्या है। इकोसिनाइड्स आर बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड। देखें, 2 वर्ड्स आ गए, एक बायोलॉजिकल आ गया, एक फार्माकोलॉजिकल आ गया। बायोलॉजिकल का मतलब ये है कि हमारे साथ बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके परफॉर्म करने में हमारे साथ हेल्प हो रहा है। फार्माकोलॉजिकल मतलब ये है कि ये जो इन द फॉर्म ऑफ ड्रग यूज हो रहा है, ठीक है। हमारे बॉडी में हमारे कोई चेंज जो बन रहे थे हमारे बॉडी में, जो फॉर एग्जांपल डिस्टर्बेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म हो गई थी, तब हम चाहते हैं कि दोबारा हमारा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो कंटिन्यू हो जाए। आ जाए सर। ठीक है सर। जिसकी यूनिफॉर्म पूरा नहीं है वो बाहर आ जाए। किधर आ गई? बाहर आ जाए। आपकी टाइम ये बता दें। ओके, तो हम बात कर रहे थे रोल ऑफ इकोसिनाइड्स की। इकोसिनाइड्स का रोल हमारे, मैंने बताया, ये एक बायोलॉजिकल फंक्शन है इसका, एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। बायोलॉजिकल एक्शन इसका ये है कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है, उसमें नॉर्मल फंक्शन हमारे पास हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अगर नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, उसको बहाल करने के लिए हम बाहर से दे रहे हैं इकोसिनाइड्स। प्रोस्टाग्लैंडिनिन, लिकोट्राइन आ गया हमारे पास, प्रोस्टेनाइड्स आ गए, वो बॉडी को हम बाहर से दे रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ ड्रग्स, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है। तो ये एक्टिव कंपाउंड्स है। एक्टिव कंपाउंड्स का मतलब ये है कि ये काम कर रहा होता है, एक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको एक्टिवेशन के लिए कुछ दरकार होता है, नहीं, ये बॉडी में एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
फिजियोलॉजिकल दे आर कंसिडर्ड टू एक्ट एज ए लोकल हार्मोन। ये हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल, इसको हम एक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास लोकल हार्मोन की फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं कि किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये एक एक को हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। जी क्या लोकल हार्मोन जो है सुप्राइन ग्लैंड से डिपेंड करता है। हार्मोन हमारे पास एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, तो डिपेंड करता है किस तरह हमारे पास निकल रहे हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं प्रोस्टेनॉइड्स की तरफ। प्रोस्टेनॉइड इंक्लूड, प्रोस्टेनॉइड में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनिन है, प्रोस्टासाइक्लिन है, थ्रोम्बोक्सिन है। आर हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। अब सब के अलग अलग से फंक्शन है। जो प्रोस्टेनॉइड्स है उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, उसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनिन आ रहे हैं तो उसका अलग से फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन आ रहा है तो उसमें उसका अलग से फंक्शन है, थ्रोम्बोक्सिन है उसका अलग से फंक्शन है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन आर मेनली फॉर्म फ्रॉम C20 कार्बन, 20 कार्बन से बना है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और मेनली जो है वो हमारे पास अर्चिडोनिक एसिड है। क्या है? अर्चिडोनिक एसिड है। कौन से पाथवे हैं हमारे? साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे है। ये इसको साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे क्यों कहते हैं? फॉर एग्जांपल जो हमारा पेन पाथवे है, क्या जो हमें दर्द महसूस होता है, ठीक है, उसमें हमारा प्रोस्टाग्लैंडिनिन का मेन किरदार है, ठीक है। एस्प्रिन इज द इनहिबिटर ऑफ दिस पाथवे। एस्प्रिन क्या है? इसका मेन इनहिबिटर है। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा हाथ है, यहाँ पर हमारे पास इंजरी हो गई है, यहाँ से हमारे पास नर्व स्टिमुलेट होके मैसेज कैरी कर रहे हैं हमारे पास कहाँ तक? टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से होकर हमारे पास ब्रेन तक आ रहे हैं। ब्रेन से हमारे जो एफेक्टर न्यूरॉन्स है, जो इफेक्टर न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन है और उसके साथ सेंसरी न्यूरॉन है, वो मैसेज कर वापस यहाँ पर कैरी करते हो, हमें यहाँ पर दर्द महसूस होता है। ये हमारा पेन पाथवे है सिंपली। लेकिन यहाँ जो बात की है उन्होंने एस्प्रिन की, एस्प्रिन क्या करता है? यहाँ पर जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम कॉक्स इनहिबिटर COX-1 एंड COX-2, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 2 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम 1, ये क्या करता है? एस्प्रिन इसको इनहिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये COX-1 और COX-2 हमारे पास नहीं निकला, COX अलग, COX-2 के लिए अलग है। जो एस्प्रिन है वो COX-1 को इनहिबिट करता है। COX-1 एंजाइम को इसने इनहिबिट कर दिया, मतलब रोक दिया। इनहिबिशन का मतलब क्या है? रोक दिया। तो ये एंजाइम हमारे पास सिक्रीट नहीं होगा तो हमारे पास जो पेन है वो हमें महसूस नहीं होता। जब तक ये दोबारा वापस कंटिन्यू ना हो जाए हमें दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन हर दर्द का अपना सर्कल ऑफ डोमेन है। मीन इसका मतलब ये नहीं कि आपका हाथ कटा हुआ है और वो जो है ना वो आप स्प्रिन से कंट्रोल करेंगे, नहीं, क्योंकि उसका सर्कल ऑफ डोमेन बढ़ गया है। और ये जो COX-1 है ये इसके साथ अटैच है, प्रोस्टाग्लैंडिनिन के साथ अटैच है, इसके पाथवे में आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई या सर से ऊपर गुजर गया? अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन आर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम प्रोस्टेट्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिनिन है ये फर्स्ट कहाँ से आइसोलेट हुआ था? प्रोस्टेट से आइसोलेट हुआ था। ये जो वर्ड है प्रोस्टा, ये वर्ड निकला कहाँ से? प्रोस्टेट से निकला है, ठीक है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है, PGA, PGB, PGC, PGD। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट जगहों पर ये डिफरेंटली हमारे पास रिलीज हो रहे होते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास किस तरह काम करता है। एक्ट एज ए लोकल हार्मोन। किस तरह? लोकल हार्मोन। लोकली हमारे पास सिक्रीट हो रहा है, मीन्स लोकल जहाँ पर हमें दर्द होगा लोकली वहीं पर हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होगा। दे हैव डाइवर्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन है हमारे पास। क्या है? डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से? अभी एक एक को पढ़ते हैं। आपके जहन में आया होगा ये जो डिफरेंट PGA है, PGE है, PGD है, क्या फंक्शन है इसका? अब हम इसको पढ़ते हैं।
रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिनिन आर वेसोडाइलेटर, ये हमारे पास क्या है? वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेटर का मतलब ये हमारे पास वेन है, तो जब हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनिन पीजीई आएगा तो ये इस वेन को डायलेट करेगा, और डायलेट का मतलब ये है कि इसको बड़ा कर देगा। तो रेगुलेशन किस तरह होगी? आपने देखा है जब आप पाइप को दबाते हैं तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। क्या करते हैं? पाइप को जब प्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जब भी हमारे पास वेन वेजो कंस्ट्रिक्ट होंगे, क्या होंगे? वेजो कंस्ट्रिक्ट होंगे, मतलब ये तंग होंगे, तो इसमें जो रबत है ब्लड का, वो उसका जो विस्कोसिटी है उस पर भी डिपेंड करता है, और जो उसका वेव फॉर्मेशन है वो भी हमारे पास इंक्रीज होगा। तो जो हमारे पास पीजीई है वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ? इस वेन को डायलेट कर दिया इसने। क्या कर दिया? डायलेट कर दिया। तो जब हमारे पास एरिया इसका बढ़ गया तो उसमें फ्लो ऑफ ब्लड स्लो हो गया। क्या हो गया? स्लो हो गया। ठीक है, हिंस दे लोअर द ब्लड प्रेशर। तो ये काम क्या करते हैं? हमारे ब्लड प्रेशर को लो करता है। नॉर्मल जो हमारे पास एडल्ट है, एक एडल्ट का ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या है? 120/80 है। ये जो 120 है ये सिस्टोल है, और ये जो 80 है ये हमारे पास डायस्टोल है। ठीक है, अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिनिन आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये जो मैंने आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताया, ये इस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने बताया कि ये हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन क्या है, इसके लिए मैंने लेक्चर भी किया है, पुश्तो में सिंपली आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाइपरटेंशन हमारे पास क्या है? जब भी हमारे पास ब्लड प्रेशर तेज होगा, क्या होगा? ज़्यादा होगा। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर है क्या? जो हमारा ब्लड है और उसका प्रेशर है वॉल के, इस वॉल और इस वॉल की, जो वेन के साइड है उन पे जो प्रेशर डाल रहा है, यही हमारा क्या है? ब्लड प्रेशर है। क्या है? ब्लड प्रेशर है। देयर इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनको ये पता नहीं होता कि हार्ट रेट हमारे पास क्या है और ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या है। ब्लड प्रेशर जो है वो ब्लड का प्रेशर है अगेंस्ट दी वॉल्स। जो हार्ट रेट है वो ये है कि हार्ट कितना धड़क रहा है, कितना इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है, और जो धड़कन प्रोड्यूस हो रही है, हार्ट बीट प्रोड्यूस हो रही है, वो 1 मिनट में कितना है। सिंपल। ठीक है, तो जब हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा 120 से सिस्टोल ज़्यादा होगा, और 80 से हमारे पास क्या ये ज़्यादा होगा, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हाइपरटेंशन स्टेज कहेंगे। फिर हाइपरटेंशन के अलग स्टेजेस है, उसमें प्री हाइपरटेंशन स्टेज आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एडल्ट है और एडल्ट उसकी एज हमारे पास राउंड अबाउट 24 है। ठीक है, मेल फीमेल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये मैं जनरल ले रहा हूँ। ठीक है, उसका हमारे पास सिस्टोल आ रहा है 139, और ये जो डायस्टोल है वो हमारे पास 99 आ रहा है। तो ये कौन सा स्टेज है? ये हमारे पास प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है। क्या है हमारे पास? प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिनिन है ये इसके ट्रीटमेंट में भी हमारे पास यूज होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन रिस्पायरेटरी फंक्शन। रिस्पायरेटरी फंक्शन पे कौन सा काम कर रहा है? आपको ये याद रखना है, ये चीज़, ये प्रोस्टाग्लैंडिनिन ई पीजीई, ये कहाँ पे काम कर रहे हैं? ब्लड प्रेशर पे भी काम कर रहे हैं, उसके साथ हमारा रिस्पायरेटरी पे भी काम कर रहा है। ये वर्क एज ए ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर क्या है? देखिए, ब्रोंकाई से निकला है। ब्रोंकाई आप जानते हैं, लंग्स ट्रेकिया फिर डिवाइड होता है, तो ब्रोंकाई में ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकस में डिवाइड होता है, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स एंड देन अल्वेलाई। तो ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकोडाइलेटर, ये जो ईयर जा रही होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रोंकाई है। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर का है, उसी फार्मूला वही है, जो डायलेटर आएगा वो डायलेशन होगी उसमें। तो ये जो पीजीई है ये क्या कर रहा है? ब्रोंकोडाइलेटर, ये हमारे ब्रोंकाई को डायलेट कर रहा है, और डायलेट कर रहा है तो हम इजीली सांस ले सकते हैं। सो पीजीई इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। ये प्रोनाउंस होता है आस्थमा। आस्थमा क्या है? हमारे पास नैरोइंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स है। क्या है? नैरोइंग। अस्थमा को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? नैरोइंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जब हमारे पास ब्रोंक्यूल्स जो है ना, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेकिया फिर डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फिर डिवाइड हो गया लंग्स
और लंग्स, फिर यहाँ पर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और यहाँ पर अल्वेलाई। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था, इसमें जो ब्रोंकस है, नैरोइंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पर जो ब्रोंकाई है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, उसका एरिया कम हो जाता है अस्थमा, तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारा जो ब्रोंकोडायलेटर है ये इसको बड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तस PGF एज ए ब्रोंको कंस्ट्रक्टर, लेकिन आपने ये याद रखना है ये जो PGF है, प्रोस्टाग्लैंडिनिन F, ये क्या काम कर रहा है, ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज कर रहा है। क्या काम कर रहे हैं, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ये जो ब्रोंकाई है इसको और भी तंग कर रहा है, और भी तंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसको अगर हम अस्थमा का पेशेंट है हमारे साथ और उसको हम PGF लगा रहे हैं तो हम उसको और भी तकलीफ में डाल रहे हैं, उसको सांस लेने में और भी तकलीफ होगी। तस PGE एंड PGF है अपोजिट इफेक्ट, PGE और PGF का अपोजिट इफेक्ट है। PGF जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है और PGF जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये आपने याद रखना होगा। रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हमारे पास इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, किस तरह, गैस्ट्रिक रीजन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिनिन इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन हमारे पास क्या है, या HCl होगा हमारे पास, या जो गैस्ट्रिन है वो सिक्रीट होगा। एंड इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन है उसको हमारे पास क्या करता है, डिक्रीज, कम करता है, इनहिबिट करता है, सॉरी डिक्रीज नहीं, एंड इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, जो हमारी गैस्ट्रिक की मोटिलिटी है, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन एनलार्जमेंट, उसकी मोटिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिडिटी, जो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिडिटी है या गैस्ट्रिक अल्सर है। गैस्ट्रिक अल्सर हमारे पास क्या, ये हमारे पास स्टमक है। ठीक है, स्टमक में हमारे पास जो म्यूकस लेयर है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स खा रहे हैं। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खा रहे हैं, इंसेक्ट्स, उसकी वजह से ये म्यूकस लेयर हमारे पास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्या हो गया, ये म्यूकस लेयर हमारे पास ख़त्म हो गया। तो ये जो स्टमक का वाल था ये एक्सपोज हो गया। क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। कहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या सिक्रीट हो रहा है, P सेल्स जो हैं वो हमारे पास HCl सिक्रीट कर रहे हैं। क्या सिक्रीट कर रहे हैं, HCl सिक्रीट कर रहे हैं। वो HCl हमारे पास क्या काम कर रहे हैं, वो HCl यहाँ पर डैमेज काज कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, वो इस लेयर को, जो लेयर है, एक वूंड यहाँ पर बन गया। क्या बन गया, एक वूंड, एक ऐसा जख्म बन गया जो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो HCl था वो हमारे पास सिक्रीट हो रहा है। क्या, HCl हमारे पास सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, और वो इस जख्म को ठीक होने नहीं दे रहा। तो ये जो वूंड है वो हमारे पास वूंड से अल्सर बन गया। वो जख्म जो ठीक नहीं हो रहा, इसका एनवायरनमेंट इस तरह है तो इसको हम अल्सर कहेंगे। तो ये हमारे पास बन गया। तो जो इसको ठीक करने के लिए, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या ले रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ले रहे हैं क्या, प्रोस्टाग्लैंडिनिन ले रहे हैं। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिनिन क्या कर रहे हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करें, मीन जो यहाँ पर HCl है उसको कम करेगा, उसके सिक्रीशन को कम करेगा, और सिक्रीशन कम होगी तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा हमारे साथ। ठीक है, तो इसको ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास ये यूज़ होता है। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। रोल इन द रिप्रोडक्शन, सॉरी मैंने प्ले नहीं किया था। ओके, रोल इन द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हमारे पास किस तरह काम करता है। रोल इन द रिप्रोडक्शन, प्रोस्टाग्लैंडिनिन इंड्यूस लेबर एंड टर्मिनेट प्रेगनेंसी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ये हमारे पास फीटस है, इसमें हमारे पास बेबी प्रेजेंट है। ठीक है, बेबी हमारे पास फीटस में प्रेजेंट है। तो प्रोस्टाग्लैंडिनिन काम क्या कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिनिन यहाँ पर जो विजाइना रीजन है, ठीक है, ये क्या करे, आपने यहाँ एक वर्ड देखा इंड्यूस लेबर। इंड्यूस लेबर का मतलब ये है कि ये बेबी, हमारे लेबर कब होगा, जब हमें पेन स्टार्ट हो जाए,
मीन्स मदर को पेन स्टार्ट हो जाए डिलीवरी के दौरान, जब डिलीवरी हो रही है वहाँ पेन स्टार्ट हो, लेबर स्टार्ट हो गया तो पेन स्टार्ट हो गया। और एंड टर्मिनेट प्रेगनेंसी, टर्मिनेट प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि बेबी हमारे पास बाहर आ जाए। क्या आ जाए? बेबी हमारे पास बाहर आ जाए, ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिनिन है वो इंड्यूस लेबर को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल लास्ट स्टेजेस है, बेबी हो रहा है हमारे पास, वहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिनिन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास लेबर कंटिन्यू हो जाए और हमारे पास प्रेगनेंसी हमारे पास ख़त्म हो जाए। बेबी बाहर आएगा हमारे साथ तो प्रेगनेंसी हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, रोल इन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास इसका रोल किस तरह है? इन्फ्लेमेशन आप जानते हैं कि ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिनिन इंड्यूस सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। सिम्टम ऑफ इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्या है कि ये स्वेलिंग काज करेगा, ये पेन काज करेगा, ये रेडनेस काज करेगा, और ये क्या काज करेगा? पेन एंड हीट। हाँ, गुड। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है? ये प्रोस्टाग्लैंडिनिन इंड्यूस द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में इसका बहुत मेन किरदार है कि ये हमारे पास होता है। बॉडी का रिस्पॉन्स है, नॉन फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। कोई भी हमारे पास एजेंट आ रहा है बाहर से तो वो इसको टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम जो है उसमें इसका किरदार क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिनिन इंक्रीज जीएफआर। जीएफआर का मतलब क्या है? हिंस काज डाययूरेसिस। अभी आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास किडनी है, ठीक है, लो ये हमारे पास हाइलस है। ये जो किडनी का जो स्ट्रक्चर है आपने इसको देखा होगा, लेकिन किडनी हमारे पास जीएफआर क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। मीन्स 1 मिनट में हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या काम है प्रोस्टाग्लैंडिनिन? इट इंक्रीज द जीएफआर, मीन्स इट इंक्रीज द फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेशन रेट को हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एंड हिंस का द डाययूरेसिस। और डाययूरेसिस का मतलब ये है कि हमारा जो किडनी है वो जितना फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा उतनी चीज़ें उससे फिल्टर होगी, और किडनी इज आल्सो एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो इतना हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होगी, वो हमारे पास बाहर जाएगी। डाययूरेसिस का मतलब ये है कि हमारे पास किडनी से यूरिन बन रहा होता है और वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनिन का फंक्शन है। अच्छा, अभी आ जाते हैं प्रोस्टासाइक्लिन्स की तरफ। प्रोस्टासाइक्लिन हमारे पास क्या है? ये तो पहले हमारे साथ डिनोट होता है पीजीआई से। प्रोस्टासाइक्लिन फाउंड इन द ब्लड वेसल। कहाँ पर? जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्रोस्टासाइक्लिन प्रेजेंट है। आर्टीरियल एंड कैपिलरी, जो आर्टरीज हैं और जो कैपिलरीज है उसके बाद में हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन प्रेजेंट है। प्रोस्टासाइक्लिन आर वेसोडाइलेटर। ये हमारे पास क्या है? वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेट का मतलब ये है कि इसका एरिया ये और भी हमारे पास डायलेट कर रहा है इसको, ठीक है, बड़ा कर रहा है, ठीक है। एंड इनहिबिटर ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन। इनहिबिटर ऑफ द प्लेटलेट एग्रीगेशन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेसल है, यहाँ पर हमारे पास एक वुंड आ गया, यहाँ से हमारे पास ब्लड सीक्रेट हो रहा है, तो ब्लड में हमारे पास प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट हमारे पास आएंगे और वो यहाँ पर इस ब्लड को क्लॉट करेंगे और ब्लड हमारे पास थिक होगा, वो ब्लड रुक जाएगा। तो प्लेटलेट क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। लेकिन जो प्रोस्टासाइक्लिन है इनहिबिट ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, लेकिन ये कितना इसको रोकना है, वो काम कौन सा चीज़ कर रही है? वो प्रोस्टासाइक्लिन कर रही है। प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक रहा है। एग्रीगेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर प्लेटलेट्स आ रहे हैं, बन रहे हैं और एग्रीगेट हो रहे हैं, तो प्रोस्टासाइक्लिन हमारे पास आएगा, ठीक है, और वो हमारे पास क्या काम करेगा? प्रोस्टासाइक्लिन आएगा और वो इसको रोकेगा कि बस और नहीं करना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स की तरफ।
आते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स की तरफ। थ्रोम्बोक्सिन आर प्रोड्यूस मेनली इन प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोक्सिन हमारे पास क्या है, देखें ये थ्रोम्बोक्सिन है, ये थ्रोम्बाई से निकले। कहाँ से निकले? थ्रोम्बाई से निकले। और थ्रोम्बाई किसे कहते हैं? थ्रोम्बाई कहते हैं एक क्लॉट, ठीक है। तो थ्रोम्बोक्सिन आर प्रोड्यूस मेनली इन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ब्लड में प्रेजेंट होते हैं वो, और जो थ्रोम्बोक्सिन है वो हमारे पास प्लेटलेट में प्रेजेंट होता है। थ्रोम्बोक्सिन आर वेसो कंस्ट्रक्टर। थ्रोम्बोक्सिन हमारे पास क्या है? वेसो कंस्ट्रक्टर है। वेसो कंस्ट्रक्टर का मतलब ये है कि ये एरिया जो ब्लड वेसल का एरिया था ये इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है और इसको और भी कम कर रहा है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गई। दे प्रोमोट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये क्या काम क्या कर रहा है? ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को और भी इम्प्रूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास इंजरी आ गई है और यहाँ से ब्लड निकल रहा था हमारे, ठीक है। तो जो थ्रोम्बोक्सिन है, प्लेटलेट यहाँ पे आएंगे, ये प्लेटलेट्स आ गए। तो ये जो थ्रोम्बोक्सिन है, ये थ्रोम्बोक्सिन ये आएगा और इसको कहेगा कि तुम और भी करो, और भी क्लॉटिंग करो, और भी क्लॉटिंग करो। क्या कर रहा है? प्रोमोट कर रहा है इसको, और भी वैसो कंस्ट्रक्शन होगी। जितनी ज़्यादा हमारे पास वैसो कंस्ट्रक्शन जल्दी होगी, इतना जल्दी हमारे पास ब्लड रुक जाएगा, ठीक है। ओके, ओके, अभी आ जाते हैं ल्यूकोट्राइंस की तरफ। ल्यूकोट्राइंस हमारे पास क्या है? ल्यूकोट्राइंस आर सिंथेसाइज्ड इन ल्यूकोसाइट्स। ये हमारे पास ल्यूकोसाइट्स में बन रहे होते हैं, मास सेल में बन रहे होते हैं, लंग्स में बन रहे होते हैं, हार्ट में बन रहे होते हैं, स्प्लीन एटसेट्रा। किस पाथवे से बन रहे होते हैं? लिपो ऑक्सीजिनेस पाथवे से बन रहे होते हैं, ठीक है। अभी आप ल्यूकोट्राइंस को देखें कि ल्यूकोट्राइंस क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखें। रोल ऑफ एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस क्या है? फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आया, एंटीजन कोई भी हो सकता है, वो पोलन ग्रेन हो सकता है, वो कोई मेडिसिन हो सकती है, इट मे बी फूड, इट मे बी एनीथिंग। लेकिन कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर चली गई और आपका बॉडी रिस्पॉन्स देना शुरू हो गया, आपकी ज़ुबान में आपकी बॉडी ने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। यही हमारे पास एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है। क्या है? एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आपने कभी किसी बंदे को देखा है कि उसको किसी बी ने काट दिया, बी, ठीक है, शहद की मक्खी ने काट दिया, किसी और मक्खी ने काट दिया, या और वो उससे मर गया। सुने? हाँ, लोग मरते हैं इससे। क्यों? उनका बॉडी रिस्पॉन्स शो कर देता है। एक जगह हम जब नॉर्मल बॉडी है वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन नहीं शो कर रही, मुझे शहद की मक्खी ने काटा, वो जगह सिर्फ हमारे पास स्वेल हो गई, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। लेकिन बाज़ लोग इस तरह होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, उनकी पूरी बॉडी में रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। पूरा बॉडी इन्फ्लेमेशन, पूरा बॉडी स्वेलअप हो जाता है, पूरी आंखें सुर्ख हो जाती है, ठीक है। उनका जो नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म है वो ख़राब हो जाता है। तो वो क्या है? वो हमारे पास एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है। अभी ल्यूकोट्राइंस का हमारे पास एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में क्या क्या किरदार है? ल्यूकोट्राइंस आर पोटेंट प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट। प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट का मतलब ये है कि बिफोर इन्फ्लेमेशन इट इज़ रेडी, ठीक है, एंड हैव ए रोल इन दियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में इसका रोल है। ल्यूकोट्राइंस आर कंपोनेंट ऑफ SRS, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस। इस SRSA का मतलब ये है कि ये क्या शो कर रहा है? स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस है। ल्यूकोट्राइंस क्या है? स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस है, मतलब स्लोली ये एनाफिलेक्टिक रिएक्शन को क्या करेगा? देगा। विच काज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। उससे हमारे पास क्या होगी? ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगी। जब भी हमारे पास एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होगा, वो सांस की तंगी की वजह से मरेगा। क्या होगा? जो हमारे पास लंग्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदे को एक चीज़ उन्होंने खा ली है, फॉर एग्जांपल इसको कहते हैं, एक छोटा बच्चा था, उसने क्या खाया था, इसको क्या कहते हैं, जैसे पुष्टो में रांझे कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ सुरमा, उसने वो खा लिया। अभी उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स शो कर दिया, उसको लेरेंजियल एडेमाकाज हो गया, जो लैरिंग्स है उसमें एडेमाकाज हो गया, वो बढ़ने लगा।
लेरेंजियल एडेमा काज होने लगा तो यहाँ पर जो एरिया है वो भी हमारे पास तंग होने लगा, उसके साथ उसकी बॉडी में एनापेलेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और एनापेलेटिक रिएक्शन के रिस्पॉन्स में हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रक्शन काज हो गई, जो ब्रोंकाई है यहाँ पर वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, ये दोनों खुले हुए हैं तो साफ आहिस्ता से जा सकते हैं, लेकिन एक दरवाज़ा बंद हो जाए और एक खुला रहे, फिर बाहर निकलने में सबको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसी तरह जो ब्रोंकाई है वो डायलेटेड है तो वो सांस लेने में उसको मदद होगी, लेकिन अगर वो हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, फिर हमारे पास क्या होगा, प्रॉब्लम बनेगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो जो एनापेलेटिक रिएक्शन में जो लोग मर रहे होते हैं वो इस वजह से मर रहे होते हैं कि वहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। ठीक है, ल्यूकोट्राइन आर इम्प्लिकेटेड इन अस्थमा, एलर्जी एंड हार्ट अटैक। ये इम्प्लीकेशन शो करता है कहाँ पर, जब हमारे पास अस्थमा होता है या एलर्जिक रिएक्शन होता है या हार्ट अटैक होता है, उसमें हमारे पास ल्यूकोट्राइन अपना काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस है। क्या है हमारे पास, स्लोली काम कर रहा होता है, स्लोली बॉडी में इन्फ्लेमेटिक रिस्पॉन्स इनहेंस कर रहा होता है। ठीक, अभी आ जाते हैं लिपोक्सिन्स की तरफ। लिपोक्सिन आर इन्वॉल्व इन वैसो एक्टिव एंड इम्यूनो रेगुलेटरी रिएक्शन। लिपोक्सिन जो है वो इन्वॉल्व है कहाँ पर, वैसो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, एंड इम्यूनो रेगुलेटरी का मतलब ये है काउंटर रेगुलेटरी कंपाउंड इन द इम्यून रिस्पॉन्स। जो अब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है तो जो लिपोक्सिन है वो वहाँ पर काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इसको हम कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़िया, यस जमान मारे ओके। एस्प्रिन इज यूज्ड एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जो एस्प्रिन है वो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज हो रहा है। एंड एस्प्रिन इज इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। ये इनहिबिशन काज कर है, ये मैंने आपको समझा दिया है। विच प्रोड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिनिन। साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज प्रोस्टाग्लैंडिनिन, एंड प्रोस्टाग्लैंडिनिन से हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम साइक्लोऑक्सीजिनेज को बंद कर दें तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिनिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिनिन हमारे पास नहीं बनेगा तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।